हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुई फैंग को पता लग गया था कि यूफिंग ने यांगो की दोबारा हेल्प करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ तक उसके काम पर लगा दिए हैं। यहाँ पर वो इसी बात पे यूफिंग से दोबारा लड़ना शुरू कर देती है। हुई फैंग यूफिंग से लड़ते लड़ते यहाँ तक बोल जाती है कि मैं अगर केजोंग को बोलूंगी कि वो यांगो के साथ ब्रेकअप कर ले तो वो मेरे कहने पे ये भी कर लेगा। हुई फैंग के ये सारे वर्ड्स यूफिंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं और वो यहाँ पर ये भी कह जाता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था और तुमने आज जो वर्ड्स यूज किए हैं वो भी किसी दूसरे के लिए। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी। हुई फैंग फिर से यूफिंग को मनाना शुरू कर देती है। कहती है मैंने जो वर्ड्स बोले अभी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूफिंग यहाँ पर हुई फैंग का हाथ झटकते हुए बोलता है मुझे अब से तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगो के साथ केजोंग के फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मजा आया होता है। वो यांगो की तारीफ करते नहीं थक रहे होते हैं। को भी यांगो के ऊपर गर्व महसूस होने लगता है। वो यहाँ पर यांगो की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और वो यांगो को अपने गले से लगा लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट ही होने वाला था, तब तक पीछे से हुई फैंग पहुँच जाती है। हुई फैंग को देखकर यांगो को केजोंग झट से झटक देता है। हुई फैंग केजोंग को बोलती है मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अगर तुम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसको जल्दी से फिनिश कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। यहाँ पर वो यांगो पे ध्यान ना देते हुए हुई फैंग के पास पहुँचता है और बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए रेडी हूँ। यांगो केजोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर हर्ट फील करने लगती है। वो केजोंग को बोलती है कोई बात नहीं, तुम हुई फैंग से पहले बात कर लो, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो बाद में भी मिल सकते हैं। इतना बोल के यांगो वहाँ से चली जाती है और केजोंग उसको रोकने की कोशिश भी करता है मगर वो रुकती नहीं है। यांगो जब घर की तरफ जा रही होती है तो उसे बार बार बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बार बार पलट पलट के देख रही होती है कि क्या पता केजोंग उसे रोकने दोबारा से चला आए। यांगो के पास यूफिंग का कॉल आता है और वो पूछने की कोशिश करता है कि उसकी डेट केजोंग के साथ कैसी गई। यांगो का मूड ऑलरेडी खराब होता है तो यहाँ पर यूफिंग को थोड़ा बहुत आभास हो जाता है कि यांगो झूठ बोल रही है। यांगो उससे बोलती है मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। यूफिंग उसे दोबारा कॉल बैक करने की भी कोशिश करता है मगर यांगो वहां पर फोन नहीं उठाती है। अगले पल का हमें सीन दिखाते हैं जहां पर यूफिंग यांदुओ से कॉल करके पूछता है क्या यांगो घर आ गई है। यांदुओ से बताती है कि आज तो यांगो केजोंग के साथ गई है तो शायद उसे आने में लेट हो जाए। यूफिंग उससे पूछता है क्या यांगो ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया। यांगो उसे बोलती है नहीं, अभी तक तो यांगो का मेरे पास कॉल नहीं आया। अगले पल का सीन दिखाते हैं यांगो रोते रोते घर पहुंची होती है। यहाँ पर उसके फादर को समझ में नहीं आता है यांगो इतना रो क्यों रही है। वो दोनों यांगो से पूछने की कोशिश भी करते हैं मगर यांगो उनको कुछ भी नहीं बताती है। वो दोनों समझ जाते हैं जरूर से केजोंग ने कुछ किया होगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यांदू ऑफिस में बैठी होती है। उसके पास एक हैंडसम बॉय आता है और पूछता है क्या मैं यूफिंग से मिल सकता हूँ। यांदू उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है यूफिंग से मिलने के लिए। वो मना करता है। यांदू उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। यांदू उसे बोलती है इंटर्न्स की वैकेंसीज फुल हो चुकी है तो तुम कहीं और अप्लाई कर सकते हो। तब तक यूफिंग बाहर आ जाता है। जब वो न्यू एम्प्लॉय को देखता है तब वो यांदुओ को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है ये बहुत ही फेमस वकील है। यांदुओ को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो उससे माफी मांगती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग सब लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। यूफिंग यांदुओ को काम देता है कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर न्यू है, इनको ताइवान का रास्ता भी नहीं पता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनको गाइड करो।
अगले पल हमें दिखाते हैं यानदू अपने काम पे लग चुकी होती है। वो इस न्यू एम्प्लॉय को समझा रही होती है कि कौन से रास्ते से कहाँ पहुँचा जा सकता है। यानदू न्यू एम्प्लॉय को लेकर केजोंग के ऑफिस के बाहर पहुंची होती है और बोलती है, तुम चाहो तो यहाँ पर घूम सकते हो, मुझे थोड़ा काम है इस बिल्डिंग में, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद यहीं पर मिलूंगी। और इतना बोलकर वो केजोंग से मिलने चली जाती है। यानदू आते ही केजोंग के ऊपर बरस पड़ती है, बोलती है, तुमने यांगुओ को कल क्या बोला था, मुझे सच सच बताओ, अगर मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानदू केजोंग को आगे कुछ बोल ही पाती उससे पहले ही यानदू से केजोंग माफी मांग लेता है। इतना सुनते ही यानदू वहीं पर पिघल जाती है। थोड़ी देर बाद केजोंग के पास यूफिंग का कॉल आता है और बोलता है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ रहा हूँ। यहाँ पर केजोंग यानदू से बोलता है कि तुम्हारे बॉस मेरे ऑफिस के ही रास्ते में है, अगर तुम उनको ये बता के नहीं आई हो कि तुम कहाँ जा रही हो तो प्लीज़ तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। यूफिंग केजोंग के ऑफिस पहुंचता है और जोर जोर से यानदू का नाम पुकारना शुरू कर देता है। उसे पता होता है यानदू इसी ऑफिस में कहीं पर छुपी हुई है। यानदू बाहर आ जाती है और उससे बोलता है कि तुमने न्यू एम्प्लॉय को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया, और उसे उसके साथ जाने के लिए बोल देता है। अगले पल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूफिंग और केजोंग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूफिंग उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारी डेट कैसी गई थी यांगुओ के साथ। वो यहाँ पर बोलता है कि मेरी डेट अच्छी गई थी। यूफिंग केजोंग से बातों बातों में ये भी जानना चाहता था कि यांगुओ कल रो क्यों रही थी। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है यूफिंग को और ये बोल के चला जाता है, अब यांगुओ मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसकी चिंता करना बंद कर दो। केजोंग जब यहाँ से जाने ही लगता है, यूफिंग उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है, प्लीज कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे यांगुओ को बुरा लगे और उसको गिल्टी फील हो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाता है कि अगर हुई फैंग तुम्हें यांगुओ से ब्रेकअप करने के लिए बोले तो प्लीज उसकी बात सीरियसली मत लेना। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ और उसके फादर आपस में फादर डॉटर वाली बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके फादर उसका मूड लाइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये दोनों बाहर जाने का प्लान ही करते हैं। देखते हैं कि गेट पर यूफिंग खड़ा हुआ है। वो कुछ लेके आया होता है जो कि यांगुओ का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और जो कि ये दोनों खाने ही जा रहे होते हैं बाहर। तीनों आपस में बात करते करते उस डिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद यांगुओ के फादर बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। यूफिंग यांगुओ से पूछने की कोशिश करता है, कल की तुम्हारी डेट केजोंग के साथ कैसी गई थी। यहाँ पर यांगुओ बताती है, सब कुछ बहुत अच्छा गया था मगर लास्ट में हुई फैंग आ गई थी। हुई फैंग का नाम सुनते ही यूफिंग समझ जाता है कि वो केजोंग के पास क्यों गई होगी। यांगुओ यहाँ पर केजोंग के बेटे के बारे में बताते हुए बोलती है यूफिंग को कि आज उसका जन्मदिन है, मुझे उसके पास जाना है। यूफिंग उसकी मदद करता है और उसे उसके पास ड्रॉप करता है। यांगुओ जब शॉप पर पहुँचती है तब वो केजोंग के इंतजार में शॉप के बाहर ही बैठा होता है। यांगुओ उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। यांगुओ उसकी मैडम से परमिशन लेके उसको अपने साथ वंडर पार्क ले जाती है। यांगुओ उसकी मैडम को अश्योर कराती है कि मैं और मेरा फ्रेंड इसको सही सलामत वंडर पार्क ले जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। यूफिंग यांगुओ को बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ये खबर केजोंग को दे देनी चाहिए। यांगुओ भी केजोंग को कॉल करके सारी बात बता देती है कि वो उसको वंडर पार्क लेकर जा रही है। वंडर पार्क पहुंचने के बाद यांगुओ यूफिंग से भी पूछती है, क्या तुम हमारे साथ अंदर नहीं चलोगे। वो मना करते हुए बोलता है, तुम दोनों एंजॉय करो। ये दोनों वंडर पार्क में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खेलते खेलते उसके हाथ से बैलून छूट के चला जाता है तो वो यांगुओ से जिद करने लगता है कि मुझे यही बैलून वापस चाहिए। यांगुओ उसे यहीं पर रहने के लिए बोलकर और कहीं पर ना जाने के लिए बोलकर ऊपर बैलून लेने चली जाती है। यांगुओ बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस बैलून को निकाल लेती है और जब वो नीचे आती है तो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है।
यांगो उसे चारों तरफ ढूंढती है और रोते रोते केजोंग को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि गलती से वो मेरे आंखों से ओझल हो गया। यांगो के ऊपर केजोंग गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो। इतना बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और पीछे यांगो रोती रह जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने काम में बिजी होता है। वो यहाँ पर रहते रहते यांगो को ही याद कर रहा होता है। तब तक यांगो का कॉल उसके पास पहुँच जाता है। वो रोते रोते उसे बताती है कि दासान कहीं खो गया है। वो भी उससे रोने के लिए मना करते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे कुछ फ्रेंड्स पुलिस में हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। यांगो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने आप को ही रह रह के ब्लेम कर रही होती है। यूफिंग भी उसके पास पहुंचा होता है और जैसे ही वो यांगो को देखता है वो उससे बोलता है, तुम फिक्र ना करो, मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। यांगो इतना ज़्यादा लापरवाह होने के लिए अपने आप को ब्लेम कर रही होती है और यूफिंग उसे संभाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद यूफिंग के पास किसी का कॉल आता है और बताता है दासान उनको मिल चुका है। जब वो दासान के पास पहुंचते हैं तो दासान सही सलामत होता है। यहाँ पर केजोंग भी वहाँ पहुंचा होता है और वो यांगो से खबर ना लेते हुए दासान से पूछता है कि क्या तुम सही हो। यूफिंग केजोंग को रोकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें यांगो से भी पूछना चाहिए कि वो सही भी है कि नहीं। यांगो बीच में आकर बोलती है कि मैं सही हूँ, तुम दासान को उसके घर तक छोड़ दो। इस सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों फ्रेंड्स क्लब में दोबारा मिलते हैं। यहाँ पर यूफिंग केजोंग के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम यांगो के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और मुझे पता है तुम ये सब हुईफैंग के कहने पे कर रहे हो। ये सब सुनकर केजोंग को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम हुईफैंग के साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते हो। जब यूफिंग ये बात सुनता है तब वो केजोंग को बोलता है, मैं यांगो के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता हूँ, तुम मेरी ये बात याद रखना। और इतना बोलते ही यूफिंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यानदो अपने काम में व्यस्त होती है। शीहाओ यानदो के काम करने के तरीकों को ही बार बार नोटिस कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि यानदो अपने काम को कितने सिंसियरिटी से करती है। शीहाओ अपने और कुलीग से पूछते हुए बोलता है, क्या यानदो सिंगल है। वो लोग शीहाओ को रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, ऐसी लेडी का कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर मरती है। असल में देखा जाए तो यानदो का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है जो कि पैसे हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं यानदो केजोंग के पास पहुंची होती है। यहाँ पर यांगो उससे बात करना चाहती थी, उससे पहले ही केजोंग के पास हुईफैंग का कॉल आ जाता है और वो यांगो को बाद में बात करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। केजोंग के सामने फिर से हुईफैंग रोना शुरू कर देती है। उसे बताती है यूफिंग उसके साथ नहीं आना चाहता है। यहाँ पर केजोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर ढूंढे जो उसकी वैल्यू करे, ना कि कोई ऐसा पार्टनर जो उसे कभी भी वैल्यू नहीं देता है। इतना समझाने के बाद भी हुईफैंग को कुछ भी नहीं समझ में आता और बोलती है कि मैं यूफिंग को नहीं छोड़ सकती हूँ। केजोंग को भी समझ में आ जाता है कि उसका समझाना हुईफैंग को बेकार है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग के पास यांगो का कॉल आया होता है और वो बताती है कि उसने जब केजोंग से बात की तो उन दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब हट गई हैं। ये सब जानकर यूफिंग को अच्छा तो नहीं लगता है, मगर वो यांगो के सामने बोलता है कि मुझे अच्छा लगा, तुम दोनों के रिलेशनशिप में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिखाते हैं यांगो ने केजोंग के लिए हैंड ग्लव्स बनाए होते हैं और उसे दिए होते हैं और उसने पास्ट में जो भी गलतियां की होती हैं वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। यहाँ पर केजोंग भी उसकी सिंसियरिटी देखते हुए उसे गले लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मुझसे भी जो भी गलतियां हो गई हूँ तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।